हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज हम सुपर टेट के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि शिक्षण कौशल से हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, ये शिक्षण कौशल के जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इससे शायद कुछ मिल सकता है आपको। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? ए ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन लॉर्ड लिंटन, डी ऑप्शन लॉर्ड ऑकलैंड। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड बने। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन भारत को लूटना, बी ऑप्शन धर्म का प्रचार करना, सी ऑप्शन व्यापार करना, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य भारत से व्यापार करना था। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? ए ऑप्शन वर्ष 1988 में, बी ऑप्शन 1885 में, सी ऑप्शन 1981 में, डी ऑप्शन 1986 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 में लागू की गई। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन है वर्ष 1988 में, बी ऑप्शन वर्ष 1986 में, सी ऑप्शन है वर्ष 1900 में, डी ऑप्शन है वर्ष 1908 में। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 ईस्वी में लागू की गई थी। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा है, पाश्चात्य विवाद 1839 का अंत किसने किया था? ए ऑप्शन लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन लॉर्ड ऑकलैंड, सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। दोस्तों, पाश्चात्य विवाद का अंत लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया। ए ऑप्शन मौलिक अधिकारों में, बी ऑप्शन मूल कर्तव्यों में, सी ऑप्शन संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डी ऑप्शन बी व सी दोनों में। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए ऑप्शन मेरा पड़ोस, बी ऑप्शन मेरा विद्यालय, सी ऑप्शन है मेरा परिवार, डी ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार सबसे अच्छी विषय वस्तु है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन धर्म का प्रचार करना, बी ऑप्शन नागरिकों को शिक्षित करना, सी ऑप्शन कंपनी के असैनिक कर्मचारियों की पूर्व हेतु शिक्षा प्रदान करना, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से सभी। दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कंपनी के असैनिक कर्मचारियों की पूर्ति हेतु शिक्षा प्रदान करना था। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण प्रविधि के प्रकार हैं। ए ऑप्शन प्रश्नोत्तरी, बी ऑप्शन वर्णन, सी ऑप्शन कहानी कथन, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। दोस्तों, शिक्षा प्रविधि के प्रमुख प्रकार हमारे सभी हैं, प्रश्नोत्तरी, वर्णन और कहानी कथन
सभी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण सीखने की पहली अवस्था है। ए ऑप्शन समन्वय, बी ऑप्शन अनुकरण, सी ऑप्शन कल्पनाशीलता, डी ऑप्शन यथार्थता। शिक्षण सीखने की पहली अवस्था हमारी अनुकरण करना है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हंटर आयोग किससे संबंधित है। ए ऑप्शन उच्चतर शिक्षा से, बी ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा से, सी ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, डी ऑप्शन है उच्च प्राथमिक शिक्षा से। दोस्तों हंटर आयोग हमारा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थियों के मध्य इसको बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन प्रतिद्वंदिता की भावना को, बी ऑप्शन है तटस्थता की भावना को, सी ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना को, डी ऑप्शन है सहयोग की भावना को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 6 से 14 वर्ष के बालकों का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। ए ऑप्शन 2009, बी ऑप्शन 2008, सी ऑप्शन 2007, डी ऑप्शन है 2011। दोस्तों 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए जो अधिकार था वो 2009 में लागू हुआ था। 6 से 14 वर्ष के बालकों का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध काल में बौद्ध मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, किस भाषा में प्रदान की जाती थी। ए ऑप्शन है हिंदी भाषा में, बी ऑप्शन संस्कृत भाषा में, सी ऑप्शन पाली भाषा में, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी में। दोस्तों बौद्ध काल में बौद्ध मठों में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह हमारी पाली भाषा में प्रदान की जाती थी, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, प्रमुख रूप से इसका अर्थ है। ए ऑप्शन वह अधिक जिज्ञासु है, बी ऑप्शन वह प्रतिभाशाली है, सी ऑप्शन वह शरारती है, डी ऑप्शन वह असामान्य है। दोस्तों जो एक बच्चा होता है जो कक्षा में प्रश्न पूछता है वह अधिक जिज्ञासु होता है, इसका पहला ऑप्शन सही है। जो ज़्यादा प्रश्न पूछेगा उसे जानने की इच्छा ज़्यादा होगी, इसलिए इसका पहला प्रश्न सही है, वो ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि पर आधारित है। ए ऑप्शन है अभ्यास विधि में, बी ऑप्शन निगमन विधि में, सी ऑप्शन विचार विमर्श विधि में, डी ऑप्शन आगमन विधि में। दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर हमारे आगमन विधि पर आधारित है, इसका डी ऑप्शन सही है। आगमन विधि में क्या होता है कि इसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में नियम बताए जाते हैं, और ये विशिष्ट से सामान्य की ओर विधि पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल कब मनोनीत किया गया। ए ऑप्शन 1987 में, बी ऑप्शन है 1902 में, सी ऑप्शन है 1880 में, डी ऑप्शन है 1887 में। दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल 1880 में मनोनीत किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बालकों को स्कूल उपलब्ध कराने की दूरी है, मतलब कितनी दूरी पर स्कूल होने चाहिए। ए ऑप्शन 1.5 किलोमीटर, बी ऑप्शन 1 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 0.5 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 0.6 किलोमीटर। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार इसकी स्कूलों की बालकों के स्कूलों को दूरी जो उपलब्ध कराई गई है वह 1 किलोमीटर होनी चाहिए, इसका बी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ए ऑप्शन समावेशी शिक्षा, बी ऑप्शन विशेष शिक्षा, सी ऑप्शन समेकित शिक्षा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो हमारी है समावेशी शिक्षा। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया। कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया। ए ऑप्शन है वर्ष 1972, बी ऑप्शन 1966, सी ऑप्शन 1964, डी ऑप्शन 1960। दोस्तों कोठारी कमीशन का गठन हमारा वर्ष 1964 में किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार तथा समाज से प्राप्त शिक्षा होती है। ए ऑप्शन दूरस्थ शिक्षा, बी ऑप्शन औपचारिक शिक्षा, सी ऑप्शन अनौपचारिक शिक्षा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। दोस्तों परिवार और समाज से जो शिक्षा प्राप्त होती है वह हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही है। मतलब जो ये शिक्षा जो है हमें हमारे परिवार व समाज में कैसे रहते हैं उसी से हमें ये अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन 1882 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1883 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1885 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1881 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ था। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया है। ए ऑप्शन 1900 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1994 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1992 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1999 ईस्वी में। दोस्तों प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन 1992 ईस्वी में किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं। ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन है 4। दोस्तों बेसिक शिक्षा परियोजना के हमारे 3 अंग हैं, 3 अंग हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है किसने कहा था। ए ऑप्शन है रॉस, बी ऑप्शन एडम्स, सी ऑप्शन जॉन डीवी, डी ऑप्शन उपयुक्त किसी ने भी नहीं। दोस्तों शिक्षा एक हमारी जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है ये हमारा एडम्स महोदय ने कहा था। इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।